भारत पाक बॉर्डर से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट, जो पूरे दक्षिण एशिया का पारा एकदम आसमान पर पहुंचा चुकी है। माहौल इतना गर्म, इतना तनावपूर्ण, इतना विस्फोटक हो चुका है कि आज पहली बार खुद रक्षा विशेषज्ञ भी कैमरे के सामने यह बोलते दिख रहे हैं कि हालात नियंत्रण से बाहर हैं और यह समय भारत की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की उल्टी गिनती का है। जमीन, हवा और आसमान, तीनों मोर्चों पर भारत ने जिस स्तर की तैनाती शुरू कर दी है, उस पर अब कोई शक नहीं बचा है कि दिल्ली ने मन बना लिया है कि इस बार आधा अधूरा जवाब नहीं, बल्कि सीधा सीधा निर्णायक एक्शन होगा, और वह भी बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी देरी के। सबसे पहले बता दें कि बॉर्डर पर इस वक्त भारतीय सेना ने लॉक ऑन मोड में अपने टैंक तैनात कर दिए हैं। ये वही टैंक हैं जिनका इस्तेमाल केवल तब किया जाता है जब जमीनी कार्रवाई निश्चित हो चुकी हो। इन टैंकों की तैनाती के बाद साफ हो गया है कि नारिस कार्रवाई अंदर बूद 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 बूद। भारत अब सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि सीधा ऑपरेटिव मोड में आ चुका है। इस वक्त बॉर्डर के एक एक सेक्टर में इतनी भारी सैन्य मौजूदगी है कि आसपास के गांवों में रातों रात खाली करवाने का आदेश जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बलों को बताया गया है कि अगला 48 घंटे किसी भी समय ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। इधर हवा में भी भारत ने अपनी सबसे घातक ताकत उतार दी है, राफेल फाइटर जेट। जी हां, वहीं राफेल जो आज दुनिया की सबसे एडवांस चौथी पांचवी पीढ़ी की जेट श्रेणी में आता है, बॉर्डर के इतना करीब राफेल की तैनाती पहली बार देखी गई है। ये राफेल सिर्फ दिखावा नहीं कर रहे, इनके साथ मिसाइल सिस्टम लॉक पर है, बम लोडेड है और पायलटों को क्लियर निर्देश दे दिए गए हैं। और यही वो बात है जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। भारत अब किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने के मूड में नहीं है। और अब सबसे बड़ा धमाका, भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। यह वही सिस्टम है जो किसी भी दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को आसमान में मार गिराने की क्षमता रखता है। जब S-400 स्थापित हो जाता है तो समझ लीजिए कि भारत ने पूरा हवाई मोर्चा अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसका मतलब साफ है, भारत अब अपनी एयर स्पेस को पूरी तरह सील कर चुका है और जो अगला कदम होगा वह सीधा भारी भरकम ऑपरेशन की ओर इशारा करता है। इसके अलावा इस वक्त बॉर्डर पर हजारों की संख्या में नई मिलिट्री फोर्सेस तैनात हो चुकी हैं। पैरामिलिट्री, आर्मी, स्पेशल यूनिट, हर तरह की ताकत को अपने अपने सेक्टर में पोजीशन दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ यूनिट्स को रात के समय ही उनके टारगेट पॉइंट समझा दी गए हैं। यह सारे कदम दिखाते हैं कि भारत अब उस स्तर की तैयारी में पहुंच चुका है जिसे देख दुनिया भर की एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। ही सर के बाता के साथ गरम होगा। दूसरी तरफ पाक में इस वक्त का माहौल अराजकता से भरा हुआ है। पाक के कई शहरों में ब्लैकआउट हो चुका है। अचानक रात में बिजली काट दी गई, पूरा देश अंधेरे में डूब गया। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना ने जानबूझकर बिजली काटी ताकि उनकी मूवमेंट किसी सैटेलाइट से ट्रैक न की जा सके, लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत यह है कि पाक सेना खुद डर के मारे पीछे हट गई है। बॉर्डर के कई पोस्टों को खाली कर दिया गया है और कई जगहों पर जवानों ने पीछे की दिशा में शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। ये वही पाक सेना है जो दिन में कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन रात में भारत के एक्शन की भनक मिलते ही पहली पंक्ति से खुद को पीछे कर लेती है। और पाक का सबसे बड़ा समर्थक तुर्की अब खुद पीछे हट रहा है। तुर्की, जिसने हमेशा पाक को सैन्य और राजनीतिक समर्थन दिया, अब साफ कर चुका है कि वह इस मामले में कोई दखल नहीं देगा। तुर्की के इस बयान के बाद पाक के नेतृत्व में हड़कंप मच गया है। पाक को उम्मीद थी कि तुर्की कम से कम कूटनीतिक स्तर पर उसका साथ देगा, लेकिन तुर्की ने साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ वह किसी विवाद में कदम नहीं रखेगा। इधर सऊदी अरब ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर यह कह दिया है कि वह इस पूरे तनाव से खुद को दूर रख रहा है। यानी अब जो होगा भारत और पाक के बीच ही होगा। कोई तीसरा देश बीच बचाव के लिए आगे नहीं आ रहा। पाक के लिए यह एक बड़ा झटका है, लेकिन असली भूचाल तब आया जब अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह दावा किया कि भारत बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार भारत ने पिछले 48 घंटों में इतनी तेजी से अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ाई हैं कि यह किसी छोटे मोटे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं हो सकता। यह एक फुल स्केल एक्शन है जो सीधे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने से लेकर पीओके तक के अंदर तक जाने की क्षमता रखता है। भारत के इस स्टैंड के साथ यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय सेना आतंकी कैंपों की एक एक लोकेशन पर नजर रखे हुए हैं और अब उन्हें पूरी तरह तहस नहस करने की तैयारी की जा रही है।
यह सीधा सीधा इशारा है कि इस बार भारत सिर्फ जवाब नहीं बल्कि बड़ा जवाब देने की स्थिति में है। इधर पीओके में भी भारत की मूवमेंट ने मामला और गर्म कर दिया है। पीओके में 22 किलोमीटर अंदर तक भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस घुस चुकी हैं। उनके टारगेट साफ साफ दिए जा चुके हैं और ऑपरेशन के फेज तय हो चुके हैं। स्थानीय लोकल सोर्सेज का कहना है कि पीओके में भारतीय फोर्सेज की मूवमेंट इतनी तेज है कि कई जगहों पर पाक के सैनिकों को अपनी पोस्ट छोड़कर भागना पड़ा है। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि अब समय आ गया है कि भारत अपनी सुरक्षा के खिलाफ होने वाली हर हरकत का जवाब अंतिम स्तर तक दे। इस बयान के कुछ ही घंटे बाद भारत के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सीधे बॉर्डर वाले सेक्टर में पहुंच चुके हैं। दोनों नेताओं की मौजूदगी जिस स्तर की कार्रवाई की तरफ इशारा करती है वह अब पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बन गया है। सीमा पर जिस स्तर का मूवमेंट देखा जा रहा है वह किसी भी सामान्य दिन का हिस्सा नहीं हो सकता। यह वही माहौल है जब देश युद्धकालीन मोड में प्रवेश कर रहा होता है और अब साफ नजर आने लगा है कि भारत ने मन बना लिया है इस बार आतंकी ठिकानों को सिर्फ चेतावनी नहीं सीधे जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। पीओके से आने वाली ताजा इनसाइड ग्राउंड रिपोर्ट्स ने पूरा माहौल और धमाकेदार बना दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीती रात पीओके के कुछ इलाकों में ऐसी आवाजें सुनी गईं जो सामान्य नहीं थीं। यह आवाजें भारी मूवमेंट की थीं, गाड़ियों की, बख्तरबंद वाहनों की और कुछ जगहों पर हेलीकॉप्टरों की उड़ानों की। इससे यह पुष्टि होने लगी है कि भारत की स्पेशल फोर्सेज अब पीओके के अंदर और ज्यादा गहराई तक बढ़ रही हैं। कुछ जगहों पर पाक सैनिकों ने अपने ही पोस्ट छोड़ दिए हैं। डर की वजह सिर्फ यही नहीं कि भारत आगे बढ़ रहा है बल्कि इसलिए कि उन्हें पता है कि भारत इस बार बिना रुके बिना पीछे देखे पूरी तैयारी के साथ आया है। पाक का कमांड सिस्टम टूट चुका है। एक तरफ से आदेश आता है पोस्ट पकड़ो, दूसरी तरफ से आदेश आता है पीछे हटो और हालत ऐसी है कि सैनिक अपनी जान बचाने के लिए दूसरी दिशा में भागने लगे हैं। इस बीच भारत की ओर से मोर्चे पर जिस तरह के संदेश भेजे जा रहे हैं उससे साफ है कि आदेश किसी भी पल सक्रिय हो सकता है। टैंकों के इंजन लगातार चालू हालत में रखे जा रहे हैं। राफेल जेट लगातार एयर पेट्रोलिंग करते हुए बॉर्डर के बेहद करीब उड़ रहे हैं। हर कुछ घंटों में ही नई यूनिट्स को आगे की तरफ पुश किया जा रहे हैं। जो सैनिक पहले रिजर्व में रखे गए थे उन्हें अब सक्रिय ड्यूटी पर भेजा जा रहा है। ये संकेत बहुत खतरनाक हैं क्योंकि इनका मतलब है कि ऑपरेशन का फाइनल फेज अब शुरू होने ही वाला है। इधर पाक के अंदर की हालत बेहद खराब हो चुकी है। ब्लैकआउट सिर्फ बिजली जाने से नहीं हुआ, यह उनका प्लान था ताकि दुनिया यह न देख सके कि पाक सेना किस तरह अंदरूनी रूप से टूट चुकी है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह आतंक का माहौल है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। पाक सरकार के मंत्रियों की बयानबाजी अचानक बंद हो चुकी है। उनकी संसद का सत्र रद्द कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय की मीटिंग में एक ऐसा ऑडियो लीक हुआ है जिसमें पाक के टॉप अफसर एक दूसरे पर चिल्लाते सुने गए, भारतीय सेना आगे बढ़ चुकी है, हम रोक नहीं पा रहे। इसके ऊपर तुर्की और सऊदी अरब का हाथ खींच लेना पाक के लिए सबसे बड़ा झटका बन चुका है। तुर्की अब पूरी तरह दूरी बना चुका है और सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वह इस तनाव में कोई दखल नहीं देने वाला। यह सीधे सीधे पाकिस्तान का वैश्विक स्तर पर मिलता है बंदाने वाले वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ जाना है और यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना अब टूटने लगी है। कोई उन्हें बचाने वाला नहीं बचा। इधर अमेरिकी इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट में एक और बड़ा धमाका हुआ है। उन्होंने कहा है कि भारत ने अब अंतिम चरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत का फोकस स्पष्ट है, आतंकी लॉन्चिंग पैड, आतंकी ट्रेनिंग कैंप और वह जगह जहां से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं, सभी को एक एक कर मिटा देने की तैयारी हो चुकी है। सैटेलाइट इमेजेस में भी भारतीय सेना की भारी संख्या में तैनाती दिख रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले इतनी मात्रा में फोर्सेस कभी नहीं भेजी गई थीं। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा संदेश आया है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। उन्होंने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ होने वाली हर नापाक हरकत का जवाब अब उसी भाषा में दिया जाएगा जिसमें वह की गई है। उनके इस बयान के बाद रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का बॉर्डर दौरा इस पूरे ऑपरेशन का वास्तविक चेहरा बन गया है। दोनों नेताओं की मौजूदगी के बाद से यह कोई सामान्य मूवमेंट नहीं रहा, यह अब एक अटैक प्रिपरेशन है और यह बात दुनिया भर की एजेंसियों ने स्वीकार करनी शुरू कर दी है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि भारत ने कुछ घंटे पहले अपने कुछ स्पेशल स्ट्राइक ग्रुप को अंतिम निर्देश दे दिए हैं। यह ग्रुप उन्हीं जगहों पर हमला करेगा जहां से सबसे ज्यादा खून बहाने वाले आतंकी प्लान तैयार किए जाते हैं। भारत अब सिर्फ कैंप नहीं उड़ाएगा बल्कि उन जड़ों तक पहुंचेगा जहां से भारत के खिलाफ जहरीली गतिविधियां संचालित होती हैं।
पीओके में 22 किलोमीटर अंदर सी की घुसपैठ की पुष्टि के बाद अब यह तय हो गया है कि भारत हर दिशा से दबाव बना चुका है। स्पेशल फोर्सेस की मूवमेंट इतनी तेज और इतनी सटीक है कि पाक सेना को पता ही नहीं चल पाया कि भारतीय कमांडो किस दिशा से आ रहे हैं और कितने लोग अंदर तक प्रवेश कर चुके हैं। यह भारत की योजना का सबसे ताकतवर हिस्सा है। बिना आवाज के, बिना हलचल के, लेकिन सीधा टारगेट पर वार। सीमा के उस पार मौजूद लोगों ने बताया है कि कई क्षेत्रों में पाक सेना ने अपनी पोस्ट खाली कर दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत किसी भी पल एयर स्ट्राइक कर सकता है। यह वही डर है जिसने कई जगहों पर सैनिकों को मानसिक रूप से पहले ही हरा दिया है। यह स्थिति बताती है कि भारत का दबदबा किस स्तर पर पहुंच चुका है। और अब सवाल यह नहीं है कि भारत कब हमला करेगा, सवाल सिर्फ इतना है कि भारत किस सेकंड में हमला करेगा। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि अगले ही पल किसी भी तरफ से विस्फोटक खबर आ सकती है। बॉर्डर से करीब 12 किलोमीटर पीछे वाले सेक्टर में अचानक से कुछ ऐसी गतिविधियां दर्ज की गई हैं जिसने कमांड ऑफिसर्स तक को चौंका दिया। भारतीय सेना की ओर से एक विशेष टास्क ग्रुप को अलग कर दिया गया है और यह ग्रुप अब रात के अंधेरे में सीमावर्ती पहाड़ियों की ओर बढ़ चुका है। सूत्रों का कहना है कि यह वही यूनिट है जो सिर्फ हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए सक्रिय की जाती है। इनके पास लेजर गाइडेड उपकरण, नाइट विजन सिस्टम और साइलेंट कम्युनिकेशन सेटअप है। इससे साफ है कि भारत अब अपने ऑपरेशन के गुप्त फेज में प्रवेश कर चुका है। इधर भारत के ड्रोन स्क्वाड्रन भी लगातार सीमा पर मंडरा रहे हैं। ये कोई आम ड्रोन नहीं, ये हाई एंड मिलिट्री ड्रोन हैं जो 24 घंटे लाइव इमेज और मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। इन ड्रोन की फ्लाइट पाथ ऐसी रखी गई है कि पाक सेना इन्हें पकड़ न सके। और अभी मिली जानकारी के मुताबिक कम से कम 3 बड़े ड्रोन ने पीओके के अंदर कुछ नए ठिकानों की लोकेशन लॉक कर दी है। इन लोकेशनों में भारी मूवमेंट देखा गया है, जिसका मतलब है कि आतंकी समूह अपनी जान बचाने के लिए जगह बदल रहे हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि भारत उनके हर कदम को लाइव देख रहा है। इस बीच सीमा पर तैनात भारतीय जवानों के बीच एक अलग ही जोश देखा जा रहा है। कई जवान अपने हथियारों की अंतिम बार सर्विसिंग करते दिखे। कई लोग बार बार अपने कमांडर के निर्देशों को पढ़ रहे हैं। कुछ जवानों के चेहरों पर मुस्कान है। यह वही मुस्कान है जो तब आती है जब कोई सैनिक जानता है कि वह अपने देश के लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। यह माहौल बता रहा है कि भारत की तैयारियां अब अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी हैं। इस दौरान सबसे बड़ा बदलाव यह देखने में आया कि भारत ने सीमा से लगे अपने 2 एयरबेस पर हाई अलर्ट स्तर को बढ़ाकर कोड रेड कर दिया है। कोड रेड तभी लागू किया जाता है जब एयरफोर्स को बहुत कम समय में उड़ान भरनी हो। इसके बाद 2 ही F एयरबेस का मतलब सीधा सीधा यही है कि राफेल, सुखोई, जगुआर सभी मिशन रेडी मोड में हैं। इनका ईंधन भरा हुआ है, मिसाइलें लोडेड हैं और पायलट पूरी गियर में अपने शेल्टर्स में तैनात हो चुके हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बयान आया है भारतीय सेना के पूर्व कमांडर की ओर से। उन्होंने साफ कहा है कि अगर पाक ने एक भी गलत हरकत की या किसी भी दिशा से भारत पर कोई उकसावे वाली कदम उठाया तो भारत इस बार सिर्फ जवाब नहीं देगा, इस बार भारत नक्शा बदलने की स्थिति में आएगा। यह बयान सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल चुका है और लोग कह रहे हैं कि यही वह स्टैंड है जिसकी जरूरत पिछले कई वर्षों से थी। इधर पाक के टॉप ऑफिसर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग फिर बुलानी पड़ी है और अंदर से जो जानकारी लीक हुई है वह बताती है कि वहां हड़कंप मच चुका है। कहा जा रहा है कि पाक सेना का आधा हिस्सा अब नियंत्रण खो चुका है। कुछ अफसर खुलकर बोल रहे हैं कि भारत की तैयारी इतनी व्यापक है कि कोई भी देश इसे रोक नहीं सकता। कई जगह पाक के सैनिकों ने मदद मांगनी भी बंद कर दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी अब उनके समर्थन में नहीं आने वाला। इस बीच चीन की स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। चीन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और यह बात पाक को और ज्यादा डराने लगी है। पाक सरकार के भीतर यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि अगर चीन भी खामोश रहा तो पाकिस्तान पूरी तरह अकेला पड़ जाएगा। और यह वही स्थिति है जहां उनकी सरकार के सामरिक सलाहकारों ने कहा भारत ने अपनी शर्तें लागू करनी शुरू कर दी हैं। पीओके के कई इलाकों में लोग अपने घरों से निकलकर दूर पहाड़ों में शरण लेने लगे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भारत किसी भी समय बड़ी कार्रवाई कर सकता है। कई स्थानीय लोग यह कहते हुए सुनाई दिए, यह पहली बार है कि भारतीय सेना इतनी तेजी और इतनी गहराई में आगे बढ़ी है। कोई यह नहीं समझ पा रहा कि वे किस दिशा से आ रहे हैं और कहां तक पहुंच चुके हैं। भारतीय सेना का पूरा ध्यान इस बात पर है कि किसी भी तरह आतंकी लॉजिस्टिक सप्लाई को रोका जाए और इसी कारण डेढ़ आतंकी बॉर्डर के आसपास सभी सड़कों और ट्रांसपोर्ट रूट्स को सील कर दिया गया है। इस वक्त सीमा पर ऐसी चुप्पी है जिसमें सिर्फ इंजन की आवाजें सुनाई देती हैं और यह संकेत है कि किसी भी पल पूरा सेक्टर एक साथ सक्रिय होने वाला है। सबसे बड़ा अपडेट यह आया है कि भारत ने अपने मल्टी लेयर डिफेंस को सक्रिय कर दिया है।
400 के साथ साथ छोटे और मध्यम रेंज के मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहे ड्रोन भेजे, चाहे जेट भेजे, चाहे मिसाइल, भारत ने पहले से ही जवाब तय कर रखा है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे। और नीचे कमेंट में अपना शहर का नाम जरूर लिखें ताकि पूरे देश को पता चले कि भारत के हर कोने से लोग देश के साथ खड़े हैं। जय हिंद।